नमस्कार दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया और गांवों में जादू टोना, काला जादू टोना, टोटका, वशीकरण और डायन की खबरें आम है। कोई कहता है कि किसी ने टोना कर दिया, बीमारी का प्रकोप है या भूत प्रेत का प्रकोप है, या कहीं कहीं विधवा को डायन मानकर मार दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है, ये सब सच है या सिर्फ अंधविश्वास और फ्रॉड? आज हम इसको पूरी तरह डिबंक करेंगे, विज्ञान, तथ्यों और उदाहरणों के साथ। अगर आप भी इन बातों से परेशान हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक और शेयर करना न भूलें। जादू टोना और काला जादू क्या है? टोना टोटका का मतलब है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या वशीकरण के लिए ओझा तांत्रिक के पास जाना। काला जादू यानी ब्लैक मैजिक में लोग मानते हैं कि मंत्र तंत्र से दूसरों को कंट्रोल किया जा सकता है। विज्ञान क्या कहता है? असल में ये तीन चीजें काम करती है: प्लेसिबो, नोसिबो और स्लीप पैरालिसिस। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? जब आपको यकीन हो जाए कि कोई चीज़ आपको ठीक कर देगी, तो भले ही वो फेक दवा हो, आपकी तबीयत सच में सुधरने लगती है। तांत्रिक अक्सर ताबीज या मंत्र देकर यही करते हैं। इसका ठीक उल्टा है नोसिबो इफेक्ट। ये और भी खतरनाक है। अगर किसी को बताया जाए कि तुम पर काला जादू हो गया, अब तुम बीमार ही रहोगे, तो डर के कारण व्यक्ति को बिना किसी असली बीमारी के सिर दर्द, कमजोरी, उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। मतलब जादू नहीं, आपका अपना दिमाग आपको बीमार बना रहा है। तीसरी बड़ी चीज, स्लीप पैरालिसिस। यह कैसे काम करती है? जब हम सोते हैं तो हमारी नींद कई चरणों से गुजरती है। रेम नींद का सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प चरण है। रेम स्लीप में हमारा दिमाग लगभग जागने जितना सक्रिय हो जाता है। यहीं पर ज़्यादातर सपने आते हैं। दिमाग में तीव्र गतिविधि होती है। दिमाग जानबूझकर शरीर की मांसपेशियों को अस्थायी रूप से बंद कर देता है। इसे रेम एटोनिया कहते हैं। क्यों? ताकि हम सपने में जो कुछ कर रहे हैं, यानी दौड़ना, मारपीट करना, उड़ना आदि, वो असल में न करने लगे। अगर ये सुरक्षा मैकेनिज्म न हो तो हम बिस्तर से गिर सकते हैं या खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। आंखें तेजी से हिलती है। बंद आंखों के पीछे आंखें बहुत तेजी से इधर उधर घूमती है। यहीं से नाम रैपिड आई मूवमेंट यानी रेम पड़ा। सामान्य रेम स्लीप के लक्षण: रात में 4-6 बार रेम स्लीप आती है, हर 90 से 120 मिनट में। हर रेम चरण में 10 से 60 मिनट तक चल सकता है। नींद के आखिरी चरण में रेम सबसे लंबा होता है। इस दौरान दिल की धड़कन और सांस की गति बढ़ जाती है। स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब आपका दिमाग जाग जाता है, लेकिन शरीर अभी भी रेम एटोनिया यानी लकवे की स्थिति में होता है। इसमें शरीर रेम मोड में होता है, लेकिन चेतना जाग चुकी होती है। यही वजह है कि व्यक्ति हिल नहीं पाता और अक्सर भूत प्रेत जैसी छवियां देखता है। ये पूरी तरह नॉर्मल है। ज़्यादातर लोगों के साथ कभी न कभी हो सकता है, खासकर अनियमित नींद, तनाव या पीठ के बल सोने पर। रात में अचानक नींद टूटती है लेकिन शरीर हिल नहीं पाता। सीने पर भारीपन, कोई साया दिखना, आवाज़ें सुनाई देना। लोग चिल्लाते हैं कि भूत आ गया या जादू हो गया। असल में ये रेम स्लीप का नॉर्मल फेनोमेनन है। जो लोग जादू टोना का शिकार बताते हैं, उनके ज़्यादातर लक्षण इन तीनों में से किसी एक या कॉम्बिनेशन से आते हैं: प्लेसिबो, नोसिबो और स्लीप पैरालिसिस। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि यह दिमाग का खेल है, उसी दिन जादू का सारा असर खत्म हो जाएगा। तांत्रिक अक्सर सामान्य ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे छुपा हुआ धागा, रसायन या सामान्य बीमारियों को भूत बताना। रेशनलिस्ट इन ट्रिक्स को खुलेआम एक्सपोज करते रहे हैं। बीमारी को भूत प्रेत मानना सबसे बड़ा मिथ है। गांव में बुखार, मानसिक बीमारी या अचानक मौत को भूत प्रेत का प्रकोप मान लिया जाता है और तंत्र मंत्र शुरू हो जाता है। सच ये है, ज़्यादातर बीमारियां बैक्टीरिया, वायरस, जेनेटिक कारणों या पोषण की कमी से होती है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के लक्षण भूत प्रेत जैसे लगते हैं, लेकिन ये ब्रेन की समस्या है, डॉक्टर और दवा से ठीक हो जाती है। डायन प्रथा। डायन प्रथा में गांवों में खासकर विधवाओं और अकेली महिलाओं को जादूगरनी मानकर मार दिया जाता है
या प्रताड़ित किया जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2000 के बाद हजारों महिलाएं इस वजह से मारी गई। झारखंड, असम, छत्तीसगढ़ आदि में ये ज़्यादा है। इसका असली कारण है संपत्ति हड़पना, पुरानी दुश्मनी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, फसल खराब होना या बीमारी को जादू मानना। ओझा को पैसे देकर किसी को डायन घोषित करवाया जाता है। ये हत्या है, जादू नहीं। कई राज्यों में कानून है, जैसे महाराष्ट्र का ब्लैक मैजिक एक्ट, बिहार, झारखंड में भी कुछ कानून है जो इसे अपराध मानते हैं। महिलाओं पर अत्याचार की यह प्रथा पितृसत्ता और अंधविश्वास का भी नतीजा है। लेकिन लोग मानते क्यों हैं? क्योंकि इंसानी दिमाग पैटर्न ढूंढता है। अनिश्चितता, डर और दुख में हम सुपरनेचुरल कारण ढूंढ लेते हैं। यह इवोल्यूशनरी बाई प्रोडक्ट है, लेकिन आज विज्ञान है। क्या करें? बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास जाएं, तांत्रिक के पास नहीं। जादू टोना और अफवाह पर यकीन न करें, फैक्ट चेक करें। महिलाओं पर अत्याचार की खबर हो तो पुलिस में शिकायत करें। बच्चों को विज्ञान और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएं। महाराष्ट्र जैसे कानूनों का समर्थन करें और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कानून की मांग करें। अंधविश्वास समाज को पीछे खींचता है, विज्ञान हमें आगे ले जाता है। धन्यवाद दोस्तों।